तो आपका नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग रेफ्रिजरेटर के वर्किंग के बारे में जानेंगे। साथ सभी लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर तो होगा ही। आज हम लोग उसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे कि वह कैसे काम करता है। हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। मेन पॉइंट, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। रेफ्रिजरेटर में ऐसा क्या होता है कि वह किसी भी खाने को ठंडा कर देता है। तो इसके रेफ्रिजरेटर के पहले हम लेआउट को समझते हैं। लेआउट ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इसमें सबसे पहले कंप्रेसर होता है जिससे कनेक्ट एक मोटर होता है। जो मोटर चलती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए डैम्पर वाइब्रेशन लगाया गया होता है। डैम्पर वाइब्रेशन लगाया गया होता है जो वाइब्रेशन को कम करता है। फिर कंप्रेसर को इवापोरेटर कॉइल से कनेक्ट करने के लिए सक्शन पाइपलाइन होती है, ठीक है। फिर इवापोरेटर कॉइल होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर टेम्परेचर रेगुलेटर लगा होता है जिससे हम टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फिर एक्सपेंशन वाल्व होती है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व के बाद कंडेंसर होता है जो रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट उसको जो है ये लिक्विड वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। ये इंसुलेशन कूलिंग कंपार्टमेंट होता है जिसमें हमारा सब चीज़ फ्रीज होती। ये इंसुलेशन नीचे किनारे किनारे लगाया गया होता है जिससे जो है बाहरी टेम्परेचर और फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर में कांटेक्ट ना हो सके, ठीक है। उसके लिए इंसुलेट किया गया होता है, ठीक है। ये फ्रीजिंग कंपार्टमेंट होता है जिसमें हमारी आइस जमती है, ठीक है। तो ये लेआउट होता है, ठीक है। अब हम इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में इसमें कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कंडेंसर में जाता है। तो कंडेंसर में जाके तो इसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर घट जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, पर प्रेशर हाई ही रहता है। उसके बाद जब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर टेम्परेचर भी घट जाता है, उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में जाकर ये थोड़ा थोड़ा जो है वेपराइज्ड होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है। जो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, कुछ भाग जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। फिर यहाँ से इसका लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इवापोरेटर कॉइल में जाता है। इवापोरेटर कॉइल में इसमें जो पाइप में है इसमें कम कम एरिया पाने के कारण ये फुली जो है वेपराइज नहीं हो पाता है। लेकिन कंडेंसर कॉइल में ज़्यादा स्पेस पाने के कारण यह फुली वेपराइज्ड हो जाता है जिससे जो है टेम्परेचर इसका लो हो जाता है। और जो है और जो जो इसलिए ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट ऑयल का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है। या ऐसे होता है कि अगर जो हम किसी बर्तन को गैस के ऊपर रखें उसको गर्म करते हैं तो उसके बाद अगर जो हम उसमें पानी डालते हैं तो पानी जो बर्तन है वो ठंडा हो का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको जो है रेफ्रिजरेंट ऑयल वो कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो है रेफ्रिजरेंट ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आके कंप्रेसर में चला जाता है, ठीक है। फिर ये आकर कंप्रेसर में चला जाता है। फिर कंप्रेसर इसको कंप्रेस्ड करता है जिससे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। फिर ये कंडेंसर में जाता है। फिर ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर ये यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में जाकर कुछ पार्ट जो है वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, कुछ लिक्विड में। उसके बाद लोड फिर ये इसमें स्पेस कम होता है जिससे ये फुली वेपराइज्ड हो नहीं पाता है पाइप में। उसके बाद ये ऑपरेटर कॉइल में जाता है जिसमें जगह होने के कारण यह फुली वेपराइज्ड हो जाता है और जिससे यह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग के।
उससे जो है टेम्परेचर सराउंडिंग का लो हो जाता है और रेफ्रिजरेंट ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी प्रकार यह प्रोसेस चलती रहती है और फ्रिज फ्रिज जो है ठंडा होता रहता है। ठीक है।